दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी खुशहाल रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही कामना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे हाथों की जो संरचना है, रचनाएं हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने हमारे इस पृथ्वी पर पैर रखते ही सब ग्रह को जागरूक किया था और हमारा जो तकदीर है, हमारा जो पूरे जीवन का लेखा है, उसको इसके अंदर विराजमान कर दिया था। अब यह तो बात हमारी अलौकिक, भगवान के वश में आध्यात्मिक है, अलौकिक है, प्रालौकिक है। अब आते हैं विज्ञान। हमारी आज की जो जनरेशन है उसको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से इसको ढोंग मानते हैं, गलत मानते हैं, उसको समझाने के लिए इसको वैज्ञानिक तर्क भी दिए हैं। और आज ये बात साबित भी हो चुकी कि बहुत बड़ी जो है इसके अंदर, इन रचनाओं के अंदर हमारे दिमाग की सोच आ जाती है। हमारे दिमाग में जो चिंतन है वही चिंतन हमारे हाथों में आ जाता है। हमारे दिमाग में जो प्रोग्रेस करने की, तरक्की करने की जागरूकता आती है, वो भी इन हाथों में आ जाती है। वैसे तो कर बिन कर्म, बिना करने ये कर्म बनता ही नहीं है। बहुत से छोड़ देते हैं, चलो भगवान जो करेगा ठीक करा। भगवान तो ठीक करता ही है, भगवान कभी किसी का हित नहीं करता। केवल हमारा ही जो शरीर है, हमारी जो सोच है, हमारी जो वाणी है, हमारी जो मर्यादाएं हैं, वो ही हमें जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ला देती हैं। बहुत बड़ा गुण दोष आ जाता है इंसान के अंदर अपनी सोच में। हम जब भी हस्तरेखाओं का परीक्षण करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड देखते हैं, बायां हाथ देखते हैं, इसके बाद दायां हाथ देखते हैं, क्योंकि ये भी एक रेखाओं का बहुत बड़ा रहस्य है। हम जन्मजात जो गुण लेकर आते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की संरचनाओं में होता है। जो भी हमारा जन्मजात गुण है, लगभग सभी हमारे बाएं हाथ पर होता है। बुद्धिजन केवल एक हाथ दिखाते हैं या एक हाथ देखकर ही पूरा जीवन का सार बता देते हैं, जबकि ये निंदनीय है। एक हाथ देखकर पूरा जीवन का आलंकन करना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। इसलिए सही जानकारी के लिए दोनों हाथ देखने पड़ते हैं। हमने क्या, हमारे प्रारब्ध थे, क्या हम लेकर आए थे, और क्या हमने अपने निजी जीवन से जो है इसमें परिवर्तन किया है, ये सब आ जाता है। इसलिए दोनों हाथों की रेखाएं देखकर जब कुछ समझ में आता है कि क्या जातक के पास गुण है, क्या दोष है। मेरे पास भी फोटो आते हैं, केवल एक फोटो आगे हाथ का, कोई तो अपनी विवाह रेखा दिखा रहा। केवल विवाह रेखा यहाँ है, सबको पता ही चल चुका, विद्वान सब बन गए कि हमारा बुध का क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी विवाह रेखाएं हैं। परंतु केवल इतना सा हाथ देखने से हम ग्रस्त जीवन का पूरा सार नहीं बता सकते। जो बता रहे हैं वो जातक को भटका रहे हैं। कायदे में तो जिस जातक का हम हाथ देख रहे हैं उसकी हमको बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक संरचना, दो चार शब्द बोल लेता हूं इंग्लिश के, शारीरिक संरचना का भी एक महत्व हो जाता है। बालों से लेकर पैर के नाखून तक सभी अंग में गुण हैं। इन गुणों को सार्वजनिक करना ठीक नहीं, क्योंकि इनको, अगर इन दोष को, गुणों को हम सार्वजनिक करेंगे तो गुण तो इंसान सुनकर खुश हो जाएगा। यदि दोष बताए जाएंगे तो हीन भावनाएं आ जाएंगी। इसलिए केवल इतना ही बताया जाएगा। ना मैं कभी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस डालता, क्योंकि हम किसी को यदि बताएंगे और वो चीज़ उस जातक के अंदर है, उसको और भी देखेंगे, वो फिर उस जातक को हीन भावनाओं से देखेंगे।
क्योंकि बालों के अंदर बहुत रहस्य है। बाल श्रृंगार और बाल जंजाल, मैंने पहले वीडियो में बताया था। बालों से हमारी बहुत कुछ ज्ञान होता है, हमारे मस्तक से बहुत कुछ ज्ञान होता है, हमारे नाक से बहुत ज्ञान होता है, आंखों से बहुत ज्ञान होता है। हमारी भौं में भी राज छुपे हुए हैं। जो हमारी भौएं हैं, इनके अंदर भी इंसान के गुणों के राज छुपे हुए हैं। हमारी वाणी जो मुंह से निकल रही, इसके अंदर भी राज छुपे हुए हैं। तो इन बातों को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होता। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, जो भी हमारे हस्तरेखा देखने वाले हैं, जो शारीरिक संरचना देखते हैं और बहुत से इनको सार्वजनिक करते हैं, अच्छा नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा गलत मानता हूं। तो हाथों की संरचनाओं में जो भी उपलब्धियां हैं, हमारे दिमाग के सोच से होंगी। दूसरे नंबर पर, हमने उपलब्धि क्यों नहीं की? इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। एक संस्कृत में भी लिखा हुआ है, आलस्यहीनम कुतो विद्या कुतो धनम। जिसके पास आलकस है, आलस्य है, उसके पास ना ही तो विद्या होगी और ना उसके पास धन होगा। क्योंकि आलस्य इंसान को कुछ भी कर नहीं देता। सब कुछ, मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि सब कुछ जो है ऊपर वाले पर छोड़ना ठीक नहीं है। बहुत कुछ ऊपर वाले ने हमें दे रखा है। सभी को 2 हाथ दिए, 2 आंख दी, कार्य करने की क्षमता दी, शरीर में ताकत दी, मगर थोड़ा सा इसको डालना तो पड़ेगा। तो कुछ मैंने जो है अपने आप को सुधारने के, अपने आप के अंदर एक जागरूकता लाने के लिए, कैसे आप तरक्की करोगे, रत्नों द्वारा बहुत कुछ पता था। क्योंकि रत्नों का बड़ा महत्व है लाइफ में, और मैं विशेष रत्नों के ऊपर ध्यान दिया था। पिछली वीडियो में मैंने जो है बताया था कि कौन से ग्रह, कौन से पर्वत को कौन सा हमारा रत्न जो है ऊपर उठाता है, विकसित करता है। इसके अलावा मैं आगे इनकी तारीख और इनके जो राशि के हिसाब से, जन्म तारीख के हिसाब से, क्योंकि बहुत से ये भी पूछ रहे हैं जिनको मेरा फ़ोन नंबर पता है कि ये हमें कौन सा रत्न पहनना है, हमारी राशि है। तो रत्नों में राशि का भी महत्व है, ग्रह का तो है ही, और समय का भी है। जन्म किस समय से किस समय तक जन्म हुआ, ये सब रहस्य रत्नों के अंदर हैं। इससे भी बड़ी एक और शक्ति है रुद्राक्ष। रत्नों के साथ साथ रुद्राक्ष मालाएं, भगवान श्री कृष्ण जी मालाएं पहनते, वैजयंती माला पहनते थे। भगवान शिव रुद्राक्ष की माला पहनते थे। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। जैसे मैंने रत्न बताए थे कि जो मुख्य रत्न 9 प्रकार के होते हैं, इसके अलावा उनके सहायक रत्न, उपरत्न होते हैं। ऐसे ही रुद्राक्ष भी एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। इनमें जो सर्वोत्तम बताया गया है वो एक मुखी रुद्राक्ष बताया गया है, जो भगवान शिव का बहुत ही प्यारा है। और ये प्राकृतिक, हर प्रकार से प्राकृतिक है। तो एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है और प्रकाशक है। जैसे भगवान शिव के अंदर प्रकाश आ जाता है, ऐसे ही जो इंसान एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो भगवान शिव की उसके अंदर एक विशेष महिमा आ जाती है। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा, ये समझ लो कि लक्ष्मी उसके चारों तरफ हाजिर होगी और धन धान्य से आज जीवन के लिए जो है घर भर जाएगा। ऐसा एक मुखी रुद्राक्ष का वर्णन बताया गया है। अब एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके, उस दिन जब आप स्नान करो, जल में थोड़ा दूध और गंगा जल मिलाओ
और पवित्र होकर एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के महामंत्र को जाप करके ओम ओम ए है ओम ए ओम का मंत्र 108 बार जप करें। मंत्र दोबारा फिर बता रहा हूं मैं। ओम एन है ओम एन ओम मंत्र का जाप 108 बार करें, तब एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। कल्याणकारी सिद्ध होगा। इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।